हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी एनिमे बाय अफी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो हमारे एक बहुत ही ऑसम एनिमे है जिसका नाम द मिसफेट ऑफ द डीमन अकेडमी का है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस रिकैप को और भी ज़्यादा अच्छे से समझें तो ऊपर दिए गए आई बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और जाके हमारी इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए ताकि आपको हमारी ये वीडियो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एपिसोड के अंदर। सीन शुरू होते ही हमें एनोस का घर दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें ये दिखता है कि एनोस अपने माता पिता के साथ खाना खा रहा होता है और एनोस के साथ उसके सभी दोस्त शाशा और मीशा भी होती है। पर इस बार एनोस के घर में दो और नए लोग आए होते हैं, लेस और मीशो। पर हमें ये दिखता है कि मीशो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा शौक में होती है कि आखिरकार वो एनोस के घर में कर क्या रही है, क्योंकि एनोस ने तो उसे ये कहा था कि अगर वो लोग जीतेंगे तभी वो एनोस की टीम का पार्ट बन सकते हैं। पर तभी एनोस मीशो की ऐसी बातें सुनकर उसे ये बोलता है, मीशो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम भी अब मेरी टीम का हिस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल देखा है। तुम्हें पता है, तुमने जो अपनी स्पेशल स्पेल यूज़ करी थी वो एक बहुत ही एंशिएंट स्पिरिट मेनियोर की स्पेल है जो कि एक बहुत ही ताकतवर वाटर स्पिरिट है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम दोनों आपस में लिंक हो और शायद अगर तुम अपनी इस ताकत को कंट्रोल करने में कामयाब रहती हो तो तुम आगे जाके हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हो। और हमें दिखता है कि एनोस की ऐसी बातें सुनकर मीशो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और हमें दिखता है कि एनोस के घर वाले भी इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि एनोस अपने नए नए दोस्त बना रहा है। पर तभी एनोस की मॉम उसे ये बताती है कि कैसे वो एनोस के लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो उसी के लिए एक बहुत ही खतरनाक डीमन लॉर्ड जिसका नाम एलियट है उसके पास गई थी। और वो ये चाहती है कि एनोस के मार्क्स और अकेडमी में अच्छा परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छा हो पाए, तो वो उनसे मदद चाहती है। पर हमें ये दिखता है कि एनोस तो एलियट का नाम सुनकर कुछ याद करने लगता है और हमें एनोस से ये पता चलता है कि उसे एलियट का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। और शाशा और मीशा से पूछने के बाद एनोस को ये पता चलता है कि कैसे एलियट उनके टीचर एमिलिया के पापा हैं। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है जहाँ पर हमें ये दिखता है कि कैसे शाशा और मीशा लोग एनोस की माँ के साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। पर तभी एनोस की मॉम उनको उनके बचपन के एल्बम दिखाती है जहाँ पर हमें ये दिखता है कि शाशा और मीशा भी एनोस का बचपन देखते हैं। और शाशा को आखिरकार इस चीज़ पर भरोसा हो जाता है कि एनोस को तो अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं और वो इन कुछ महीनों में ही इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और एनोस की मॉम को इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है कि उनका बेटा इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। पर तभी हमें ये एनोस के पापा से एक बात पता चलती है। हमें एनोस के पापा से ये पता चलता है कि कैसे जब एनोस पैदा होने वाला था तो उसकी माँ को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। पर एनोस की माँ ने इस चीज़ को समझकर हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रार्थनाएं करी थी, जिससे आखिरकार उनकी प्रार्थनाएं मानी गई और एनोस का अच्छे से जन्म हो पाया। और इस चीज़ की वजह से ही एनोस के माँ बाप एनोस से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि एनोस उनकी इतनी सारी प्रार्थनाओं का ही नतीजा है। और ऐसी बातें सुनकर एनोस भी बहुत खुश होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एनोस लोगों के घर के बाहर मीशो और लेस दिखाई देते हैं, जहाँ पर मीशो लेस का बहुत धन्यवाद कर रही होती है, क्योंकि उसकी वजह से ही मीशो आखिरकार एनोस की टीम का हिस्सा बन पाई। पर तभी लेस ये बोलता है, अरे, तुम मुझे थैंक्स बोल रही हो और मुझे उल्टा गिल्ट हो रहा है। काश अगर मैं एनोस की बजाय सीधा शाशा और मीशा की तरफ अटैक करता तो क्या पता आज हमारी पूरी यूनिटेरियंस की टीम भी एनोस की टीम का हिस्सा बन पाती। मुझे माफ़ करना मीशो, मेरी वजह से ही आज तुम अपनी टीम से थोड़ा सा अलग हो गई हो। पर हमें ये दिखता है कि मीशो लेस की ऐसी बातें सुनकर उसके लिए कुछ सोचने लगती है। और तभी वो लेस को ये बताती है कि कैसे वो अभी तक जितने भी लोगों से मिली है लेस सबसे ज़्यादा अलग है, क्योंकि लेस के अंदर बहुत ज़्यादा एम्पैथी है और लेस ने अभी तक उसको ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो हाइब्रिड है। और ये चीज़ डीमन वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है, जिसे देखकर मीशो को लेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी वो लेस को ये बताती है कि कैसे अगर वो भी उनके यूनिटेरियंस ग्रुप में आ जाता है तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि लेस जैसा इतना बड़ा डीमन अगर उनके साथ जुड़ेगा तो उनका ग्रुप का स्टेटस अपने आप ही बढ़ जाएगा। और हमें ये दिखता है कि लेस को मीशो की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। पर तभी लेस मीशो से ये पूछता है कि आखिरकार जो उसने सुना था क्या वो सच है, कि क्या वो सच में आधी स्पिरिट और आधी डीमन है। और मीशो के हाँ बोलने के बाद लेस मीशो से पूछता है कि क्या उसने ये सही सुना था कि हाफ स्पिरिट हाफ डीमन ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहते, क्योंकि उनमें अपनी ताकत फिक्स नहीं होती।
पर अगर अभी तक मीशो उसके सामने ज़िंदा खड़ी है, तो मीशो में कुछ न कुछ तो अलग बात है, जो उसे बाकी सब लोगों से अलग दिलाती है। और मीशो लेस की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा कन्फ्यूज़ होती है और तभी लेस मीशो को वापस एनोस लोगों के घर के अंदर लेकर जाता है और वहीं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले दिन हमें ये दिखता है कि अमेलिया डीमन अकेडमी के सभी बच्चों को कुछ बातें बोल रही होती है, जहाँ पर वो सब बच्चों को ये बताती है कि कैसे उनका डीमन अकेडमी का सबसे बड़ा त्योहार में से एक मैजिक स्वॉर्ड फेस्टिवल आने वाला है, जिसके अंदर उनकी क्लास के 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एक लेस और एक आनोस। और वो आनोस और लेस को ये बताती है कि कैसे उन्हें अब एक जादुई तलवार चुननी पड़ेगी आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए। और क्लास के कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि लेस और आनोस आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर आनोस लेस से ये बोलता है कि उसे कुछ शक हो रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी रॉयल ने उसके इस कॉम्पिटिशन में उतरने के खिलाफ कुछ भी आवाज़ नहीं उठाई है। और ये बात कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उनमें से कोई भी रॉयल्स ऐसा नहीं चाहेगा कि एक मिसफिट या एक हाइब्रिड ऐसे डीमन किंग के टूर्नामेंट्स में जाए, तो वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और लेस को भी ऐसा ही लगता है कि तभी अचानक से उनके पास मीशो आ जाती है और मीशो आनोस को ये बताती है कि कैसे मेलहेज नाम का डीमन लॉर्ड, जो उनके यूनिटेरियंस ग्रुप का हिस्सा भी है और 7 डीमन एम्परर्स में से एक है, वो आनोस से मिलना चाहता है। और आनोस मीशो की बात को हामी भरकर मीशो के साथ चले जाता है और आखिरकार हमें मेलहेज को पहली बार दिखाया जाता है और मेलहेज आनोस को देखकर अचानक से बहुत ही रोने लगता है और मेलहेज सीधा आनोस की तरफ झुक जाता है और वो आनोस को डीमन लॉर्ड बुलाने लगता है और वो आनोस को ये बताता है कि कैसे इतने साल तक वो सिर्फ डीमन लॉर्ड के इंतजार में था और वो ये सोचता था कि आखिरकार एक दिन वो वापस अपने डीमन लॉर्ड यानी आनोस से मिल पाएगा। पर आनोस मेलहेज की ऐसी बातें सुनकर उससे ये पूछता है कि क्या उसे आनोस के बारे में सब कुछ याद है। पर मेलहेज द्वारा हमें ये पता चलता है कि उसकी हालत भी आइविस जैसी है और उसके साथ भी किसी ने बहुत ही खतरनाक जादू करा है, जिससे वो आनोस की बहुत सारी बातें भूल चुका है। पर वो इतना जानता है कि एनोस उनके डीमन लॉर्ड है और एनोस द्वारा पूछने के बाद आखिरकार हमें मेलहेज से ये पता चलता है कि कैसे शायद ये सब चीज़ें 2000 साल पहले हुई थी, जब डीमन लॉर्ड आनोस ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था बाकी ह्यूमन वर्ल्ड से डीमन किंगडम को बचाने के लिए और उसने पूरे डीमन किंगडम में एक इनविजिबल दीवार बना ली थी। और हमें ये पता चलता है कि कैसे वो दीवार बनाने के बाद मेलहेज की आंखें उस दीवार के दूसरी तरफ खुली थी, जहाँ पर वो इंसानों की दुनिया में था। पर उसे ये पता नहीं था कि आखिरकार वो वहाँ पहुंचा कैसे। पर उसने जैसे तैसे डीमन किंगडम टेरेनी पर वापस जाने की सोची, जिसके बाद आखिरकार वो टेरेनी तक पहुंच गया था। पर आनोस की उस इनविजिबल दीवार ने उसे उस डीमन किंगडम के अंदर नहीं घुसने दिया, क्योंकि मेलहेज की ताकत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिससे मेलहेज को पूरे 100 साल लगे थे अपनी ताकत वापस बनाने में और आखिरकार वो डेलहेड किंगडम के अंदर घुस पाया। पर जब वो अंदर घुसा था तो पूरी हिस्ट्री बदल चुकी थी और मेलहेज की इतनी बातें सुनकर आनोस मेलहेज से एक और बात पूछता है। आनोस ये पूछता है कि आखिरकार वहाँ के रॉयल्स क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने आनोस को स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन से बाहर नहीं निकाला है, जिसका मतलब है कि वो लोग कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं। पर मेलहीस आनोस को ये बताता है कि शायद वो लोग आनोस को यूनिटेरियंस ग्रुप का लीडर मान रहे हैं और वो लोग ये समझते हैं कि यूनिटेरियंस ग्रुप की आखिरी होप आनोस ही है और अगर वो लोग आनोस को स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन में हराने में कामयाब रहते हैं तो वो पूरे यूनिटेरियंस ग्रुप को ख़त्म कर सकते हैं, जिससे रॉयल्स हमेशा रॉयल्स ही बनकर रहेंगे। और आनोस को भी मेलियस की ऐसी बातों पर थोड़ा यकीन आने लगता है। पर तभी मेलियस आनोस से एक राय बोलता है कि कैसे अगर वो उन रॉयल्स की बातों पर आकर स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन में घुसता है तो वो उनके प्लान को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकता है। पर अगर वो ये सब चीज़ें करने से मना कर देता है तो शायद वहाँ का फेक डीमन किंग वापस बाहर आ सकता है, जिससे उनको एक मौका मिल सकता है सच्चाई का पता लगाने का। और आनोस मेलियस की ऐसी बातें सुनकर उससे ये बोलता है कि वो ये सब चीज़ें सोचेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि आनोस वापस अपने घर की तरफ चले जाता है। पर तभी घर में घुसते ही आनोस ये देखता है कि मीशा भी उसकी मम्मी के साथ वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रही होती है और उनसे पूछने के बाद हमें ये पता चलता है कि कैसे मीशा आनोस के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाना चाहती थी और उसी चक्कर में वो वहाँ पर जल्दी आकर आनोस की मम्मी के साथ वो सब चीज़ें कर रही थी, जिसे सुनकर आनोस को थोड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बाद खाना खाते वक्त हमें आनोस की मम्मी से ये पता चलता है कि कैसे वो और उसके पापा कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आनोस के स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन के लिए। पर आनोस अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुनकर उन्हें ये बताता है कि शायद वो कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेगा। पर हमें ये दिखता है कि आनोस की मम्मी ऐसी खबर सुनकर बहुत ज़्यादा उदास होने लगती है और वो आनोस से ये पूछती है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। और वो ये भी बताती है कि कैसे वो और आनोस के पापा कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आनोस की इस खबर को लेकर।
और हमें दिखता है कि आनोस भी अपनी मम्मी के चेहरे पर इतनी खुशी देखकर उन्हें मना नहीं कर पाता। पर तभी हमें दिखता है कि एनोस की माँ उसे उसके पापा के बारे में कुछ बता ही रही होती है कि अचानक से वो चुप हो जाती है। और हमें उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद एनोस के पापा एनोस के लिए कुछ सरप्राइज़ लेकर आने वाले हैं उस स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन के लिए। और ऐसा ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें ये दिखता है कि आनोस मीशा से ये पूछता है कि आखिरकार वो उसका कैसे धन्यवाद कर सकता है उसके लिए इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। पर मीशा उसे कुछ भी करने से मना कर देती है। पर तभी आनोस मीशा को ये बोलता है कि वो उसे एक स्पेशल जगह लेकर जाने वाला है और मीशा थोड़ा चौंक जाती है कि तभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि आनोस और मीशा एक स्पेशल दुकान पर आते हैं जो मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाती है। पर हमें मीशा और उस दुकानदार की बात से ये पता चलता है कि शायद मीशा उस मैजिकल आर्टिफैक्ट की दुकान में बहुत पहले से आती है और उसने उस दुकानदार के लिए बहुत सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट भी बना रखे हैं। और मीशा आनोस को ये बताती है कि कैसे वो यहाँ पर वही मैजिकल आर्टिफैक्ट या मॉडल्स बनाने आती थी और ये मॉडल्स जितने छोटे होंगे और जितने डिटेल वाइज होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे कहलाए जाएंगे। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर बीत जाती है और हमें मीशा और आनोस एक कमरे में दिखाए जाते हैं जहाँ पर वही मैजिकल आर्टिफैक्ट बनते हैं। और मीशा आनोस को ये सिखाती है कि कैसे वो इस दुकानदार की कितने सालों से मदद कर रही है, जिससे ये आर्टिफैक्ट बनाना भी उसकी एक हॉबी में बदल चुका है। और मीशा एनोस को ट्राई करने को बोलती है, पर एनोस मीशा को ये बताता है कि कैसे अगर वो यहाँ पर कुछ भी बनाएगा तो वो हद से ज़्यादा अमेजिंग होगा और मीशा उसे ट्राई करने को बोलती है। जिसके बाद कुछ ही देर में हमें दिखता है कि वहाँ की दुकान की मालकिन भी उन दोनों के पास आ जाती है। पर जब वो एनोस का आर्टिफैक्ट देखती है तो वो एकदम चौंक जाती है क्योंकि वो मॉडल तो बहुत ही छोटा होता है जिसमें पूरे डीमन किंगडम की छोटी छोटी बिल्डिंगें समाई होती हैं। और वो ये देखकर एनोस से उसे खरीदने की बातें करने लगती है और वो कुछ भी देने को तैयार होती है, पर एनोस उसे साफ मना कर देता है। और ऐसे ही करते हुए कुछ और देर बीत जाती है जहाँ पर हमें ये दिखता है कि आनोस और मीशा साथ में बैठकर वही मॉडल्स देख रहे होते हैं और मीशा उसको देखकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। पर आनोस तुरंत ही अपने जादू से उस मॉडल को एक अंगूठी में बदल देता है और वो अंगूठी सीधा मीशा को पहना देता है और उसे उसका गिफ्ट बोलने लगता है, जिससे मीशा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पर हमें मीशा के चेहरे को देखकर ये साफ-साफ पता चलता है कि शायद वो किसी चीज़ से दुखी है। और एनोस के पूछने के बाद मीशा उसे ये बताती है कि कैसे वो भी एनोस के लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि एनोस ने हमेशा से ही उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रखा है और वो चाहती है कि वो एनोस के काम आए। पर एनोस उसकी ऐसी बातें सुनकर उससे ये बोलता है, तुम मेरे हमेशा काम आओगी मीशा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें ये बात पता है कि भले ही मुझे लोग डीमन किंग बुलाएं, पर मैं असल में उतना ताकतवर नहीं हूँ अलग-अलग चीज़ों में। भले ही मुझ में डिस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा ताकत है, पर तुम में क्रिएशन की ताकत है, जो हम दोनों को टोटल अपोजिट बना देती है। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन पाओगी इस क्रिएशन मैजिक में। तो तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे काम आओगी नहीं आओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि हम साथ में मिलकर बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। जिसे सुनकर मीशा सच में बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ऐसे ही करते हुए कुछ और देर बीत जाती है जिसके बाद हमें ये दिखता है कि मीशा और आनोस एक कैट कैफ़े नाम की जगह पर जाते हैं जहाँ पर पूरे कैफ़े में सिर्फ कैट ही कैट्स होती हैं। पर हमें ये दिखता है कि मीशा आनोस से पूछती है कि आखिरकार वो वहाँ कर क्या रहा है। पर आनोस मीशा को ये बताता है कि वो किसी से मिलने आया है कि तभी उन दोनों के बीच में एक अजीब सी कैट आ जाती है और वो आनोस को मास्टर कह के बुलाने लगती है, जिससे मीशा उसकी आवाज़ सुनकर ये समझ जाती है कि शायद वो आइविस है। और आइविस भी मीशा की बात पर हामी भरता है और एनोस मीशा को ये बताता है कि कैसे उसने ही आइविस को ऑर्डर दिया है कि वो यूनिटेरियंस ग्रुप को स्टडी करे और ये पता लगाए कि आखिरकार मेलिस कर क्या रहा है। जिसके बाद आइविस एनोस को ये बताता है कि कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे ये पता चल गया है कि दरअसल मेलिस उनके ग्रुप का लीडर है ही नहीं, उनकी ग्रुप का लीडर कोई और ही है जो छुप छुप के उन सबको कंट्रोल कर रहा है। पर सभी यूनिटेरियंस में से किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब है। और आइविस से एनोस को ये भी पता चलता है कि कैसे उनके पूरे डीमन किंगडम पर सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में आइविस नहीं जानता और वो इंसान उस नर्सिंग होम में काम करता है जो पूरे डीमन किंगडम के सभी घायल लोगों की मदद करते हैं। और ये चीज़ आइविस को थोड़ा अजीब लग रही है और एनोस भी इस चीज़ को थोड़ा अजीब मानने लगता है और वो आइविस को फिर से मेलिस के ऊपर अच्छे से नज़र रखने के लिए बोलता है और आइविस एनोस की बातें मानकर वहाँ से चले जाता है। तभी कुछ देर बाद शाम को हमें ये दिखता है कि एनोस और मीशा साथ में मिलकर उसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल के बाहर रुकते हैं, जहाँ पर मीशा उसे ये बताती है कि कैसे ये नर्सिंग हॉस्पिटल पूरे डीमन किंगडम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। कि तभी उनकी बातों के दौरान अचानक से उनके पीछे लेस भी आ जाता है और लेस उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाता है
और एनोस के द्वारा पूछे जाने के बाद लेस उसे ये बताता है कि कैसे उसकी माँ भी इस हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे सुनने के बाद एनोस लेस से ये बोलने लगता है कि कैसे वो उसकी माँ की मदद कर सकता है अपने जादू से, और उसकी माँ तुरंत ही सही भी हो सकती है। पर लेस एनोस की मदद लेने से मना कर देता है और उसका धन्यवाद करता है और वहाँ से जाने लगता है। पर जाते-जाते एनोस लेस को ये बताता है कि कैसे वो सोच रहा है कि वो इस मैजिकल स्वॉर्ड टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा, जिसे सुनकर लेस बड़े ही अजीब तरीके से एनोस को उसकी मर्जी करने को बोलता है और वहाँ से चले जाता है, जो चीज़ मीशा और एनोस दोनों को ही थोड़ा अजीब लगती है। और एनोस मीशा को ये बताता है कि वो आइविस को लेस के ऊपर भी नज़र रखने को बोलेगा। वहीं कुछ देर बाद हमें लेस की माँ दिखाई जाती है, जिसे देखकर हमें ये साफ-साफ पता चल रहा है कि उसकी माँ के साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब लग रही है, जैसे कि वो इनविजिबल हो। और ऐसे ही करते हुए कुछ और दिन बीत जाते हैं और आखिरकार मैजिकल स्वॉर्ड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखता है कि एनोस को उसकी माँ उस टूर्नामेंट में छोड़ने के लिए आती है। और उसे देखकर हम ये साफ-साफ कह सकते हैं कि एनोस की माँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एनोस के लिए। पर एनोस उसे बताता है कि कैसे उसके पास तो शायद अभी तलवार है भी नहीं, जिसे सुनने के बाद एनोस की माँ थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है और एनोस उसकी माँ से पूछता है कि क्या उसके पापा उसके लिए कुछ स्पेशल तलवार बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम से घर नहीं आए हैं। पर एनोस की मॉम उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है, जो चीज़ एनोस को थोड़ा अजीब लगती है। पर तभी एनोस के सामने आइविस भी आ जाता है और आइविस एनोस को अकेली जगह लेकर जाता है, जहाँ पर आइविस एनोस से ये बोलता है, मास्टर, मैंने हर जगह का इन्वेस्टिगेशन कर दिया है। जहाँ तक मुझे पता चला है कि मेलेज शायद इस मैजिकल टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं ले रहा है और उसका इस टूर्नामेंट से कुछ लेना देना नहीं है। पर मुझे एक और बात पता चली है, आपके 7 डीमन एम्परर में से 2 कायोस और ईडल इस टूर्नामेंट में कुछ तो गलत करने वाले हैं। शायद वही लोग चाहते हैं कि आप उनकी चाल में फंस जाएं। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और हाँ, आपने कहा था लेस के बारे में भी, मैंने लेस के बारे में पता करा। उसकी मदर के रिकॉर्ड्स उस हॉस्पिटल के अंदर पाए गए हैं, जहाँ पर मुझे ये पता चला है कि उसकी माँ को एक बहुत ही खतरनाक स्पिरिट डिसीज है, जिससे वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी। और हमें ये दिखता है कि एनोस ये सब चीज़ें सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और वो आइविस को ये बताता है कि 2000 साल पहले कोई भी स्पिरिट डिजीज नाम की कुछ चीज़ ही नहीं थी। और अपने डीमन एम्परर्स के बारे में सोचकर वो आइविस का धन्यवाद कहकर वहाँ से जाने लगता है। पर जाते हुए एनोस से आइविस आखिरकार ये पूछता है कि क्या वो इस स्वॉर्ड टूर्नामेंट में भाग लेगा कि नहीं लेगा। और एनोस आइविस को ये बताता है कि अगर वो इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लेगा तो शायद वो वहाँ के फेक डीमन किंग को कुछ ना कुछ करने में मजबूर कर सकता है, जिससे उसे सच्चाई का पता लग जाए और यही उसके लिए सबसे वाइज मूव होगा। और आखिरकार कुछ देर बाद मैजिकल स्वॉर्ड टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें सबसे पहला मैच दिखाया जाता है, जिसके अंदर कर्ट नाम का एक बंदा होता है, जो हमें कुछ देर में ही पता चल जाता है कि एमिलिया के खानदान से ही होता है और वो एमिलिया का बड़ा भाई होता है। और हमें ये दिखता है कि कर्ट को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि कर्ट पिछले साल का डिफेंडिंग चैंपियन है उस स्वॉर्ड टूर्नामेंट का। और हमें ये दिखता है कि कर्ट के खिलाफ कोई और नहीं आनोस से लड़ाई कर रहा है और वहाँ पर आनोस को बुलाया जाने लगता है। पर हमें तो ये दिखता है कि बहुत बुलाने के बाद भी आनोस वहाँ नहीं आ रहा होता, जिससे सभी लोग आनोस के ऊपर हंसने लगते हैं और आनोस को डरपोक बोलते हैं और उसे फेक यूनिटेरियंस ग्रुप का लीडर भी बोलते हैं। और सब लोग ये सब बोल रहे होते हैं कि कैसे आनोस सिर्फ एक मैच से डर गया है और उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। और हमें ये दिखता है कि यही सब बातें एनोस की मॉम भी सुन रही होती है, जिसे सुनकर आखिरकार एनोस की मॉम खुद को रोक नहीं पाती और सब लोगों को चिल्लाकर उन्हें गलत बोलने लगती है और उन्हें ये बोलने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए एनोस कभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि वो उसका बेटा है। और हमें दिखता है कि एनोस उसकी माँ की हर एक बात सुन रहा होता है कि तभी अचानक से एनोस के पीछे से उसके पापा भी आ जाते हैं, जो हमें देखने में तो बहुत ही घायल हालत में लगते हैं, पर वो उस घायल हालत में भी एनोस को उसकी तलवार दे देते हैं। और एनोस द्वारा पूछे जाने के बाद उसके पापा उसे ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने ही ये तलवार बनाई है एक बहुत ही खतरनाक मेटल एडिटेनियम से, जिससे आखिरकार वो मैच कर सकता है और वो ये सबको दिखा सकता है कि एक हाइब्रिड भी डीमन लॉर्ड में बदल सकता है। और हमें आखिरकार एनोस के अंदर एक जज्बा दिखता है, जो बाकी सब लोगों को ये साबित करना चाहता है कि वो उसकी मॉम और डैड को सही साबित कर रहेगा और चाहे उसके लिए जितने ही जाल क्यों ना हो वो सबको तोड़ कर रहेगा और सबको ये साबित कर रहेगा कि वही असली डीमन किंग है। और ऐसे ही जज्बे में आखिरकार एनोस मैदान पर आ जाता है, जिसे देखकर सब यूनाइटेरियंस मीशा और साशा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और हमें ये दिखता है कि कर्ट एनोस को थोड़ा छेड़ने लगता है, पर एनोस उसे ये बताता है कि कैसे वो उसका खेल खत्म करने वाला है सिर्फ 1 मिनट के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हमें लेस भी दिखता है, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, पर हमें लेस को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो कोई चीज़ तो छुपा रहा है। और तभी हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो
दैट्स इट गाइस, आशा करता हूँ आपको हमारी ये एनिमे सीरीज़ बेहद पसंद आ रही होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे अभी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे कोई और नया एनिमे रिकैप चाहें, तो हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट रिकैप में, तब तक के लिए बाय बाय।